जय हिंद दोस्तों। देखिए, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि इंडियन आर्मी का रैली दोस्तों आ चुका है। इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक बम्पर वैकेंसी दोस्तों निकल चुका है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम ये बता देना चाहेंगे कि नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है। इंडियन आर्मी में जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं उनका काम क्या होता है बेसिकली समझिए। यदि कोई जवान किसी मुठभेड़ में या कहीं पर चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करना रहता है। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं उनका आपको हेल्प करना होगा। ठीक है, उनको मतलब उठा के लाना होगा वगैरह वगैरह, मतलब चिकित्सा से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा। जवानों की आपको सेवा करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? नर्सिंग असिस्टेंट का यही काम होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको मेनली आपको हेल्प करना होगा। तो उसी में वैकेंसी निकाला गया है। बेसिकली यदि सीधी बात कहें तो इंडियन आर्मी का ही वैकेंसी है। आर्मी में तो आप जानते हैं कि किसी भी पोस्ट में आप रहिए, जब देश मुसीबत में होता है तो सब एक हो जाता है और फिर आपका काम तमाम कर देते हैं दुश्मन का। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकल चुकी है। इसका रैली रिक्रूटमेंट आ चुका है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे टोटल पद, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। देखिए दोस्तों, आर्मी में जब भी रैली निकलता है तो कभी भी पोस्ट नहीं बताया जाता है कि इतना सीट के लिए वैकेंसी है, इतना पद के लिए वैकेंसी निकला है। ये पद जो है गुप्त रहता है, कितना पद के लिए निकला ये नहीं बताया जाता, लेकिन सीट जो है हजारों में होता है। ध्यान दीजिए, तो पोस्ट कभी बताया नहीं जाता है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 1/10 से इसका अप्लाई चालू हो चुका है। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन चल रहा है, चलेगा 30 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, 30/10/2022 इसका अंतिम तिथि होने वाला है। फी का बात करेंगे तो किसी भी कैटेगरी को कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं लगेगा। 0 पेमेंट में आप मोबाइल से इसको आसानी से भर सकते हो। ठीक है, उम्र सीमा की बात करेंगे, एज लिमिट कितना से कितना होना चाहिए, तो 17.5 से लेकर के 25 साल, 17.5 से 25 साल आपका एज होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। इज दैट क्लियर? चलिए, योग्यता की बात करेंगे। योग्यता को समझिएगा। बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। देखिए, योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों। देखिए, इस पे बेसिकली 10+2 मांगा है साइंस के साथ, यानी इस पे नर्सिंग असिस्टेंट आप देख ही सकते हो, इसलिए इस पे साइंस मांगा है। 10+2 इंटरमीडिएट आपका साइंस होना चाहिए। उसमें भी ध्यान से देखिएगा, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट होना ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। मैथ साइंस वाले इसको नहीं भर सकते हैं, बायो साइंस होना चाहिए। ठीक है, और टोटल परसेंटेज आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। सब मिला के ओवरऑल मार्क्स 50% अबव होना चाहिए या फिर 50% होना चाहिए, और एक एक सब्जेक्ट में 40 नंबर से ज्यादा आपका होना ही चाहिए, तब आप भर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका मापेगा हाइट चेस्ट है कि नहीं। इसके बाद आपका पीईटी होगा, इस पे आपका दौड़ होगा, पुशअप होगा, पुलअप होगा, जो भी होता है ये होगा पीईटी। इसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद एक सिंपल सा आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद मेरिट बनेगा, फिर आपका ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें कि फिजिकल में इस पे क्या क्या चाहिए, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। तो इस पे हाइट की यदि बात की जाए दोस्तों, तो हर राज्य के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग हाइट का डिमांड किया जाता है। जैसे कि कोई हिली एरिया से है, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र से हैं, जैसे कि कोई नॉर्थ ईस्ट से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, सिक्किम से हैं, मणिपुर से हैं, मिजोरम से हैं, तो इन राज्यों के विद्यार्थियों को हाइट में कुछ कुछ छूट भी दिया जाता है। तो हर राज्य के विद्यार्थी के लिए थोड़ा बहुत हाइट जो है अलग हो जाता है। ध्यान दीजिए, बेसिकली इस पे हाइट कितना मांगा गया, 169 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। एक एक राज्य का अभी हम आपको हाइट दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इस पे दिया जाता है, मतलब 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। जितना भी आपका चेस्ट है उसमें से 5 सेंटीमीटर आप फुला करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, रनिंग का बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, 5 मिनट 45 सेकंड, यानी 5.25 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। 1600 मीटर का रनिंग होता है। इंडियन आर्मी का रैली तो आप लोग देखे ही होंगे, मैक्सिमम विद्यार्थी जो इसको भरेंगे उनको पता ही होगा कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है,
इसके बाद आपको बीम मरवाएगा, मतलब पुलअप, किसी रॉड में आपको झूलना पड़ेगा, उस पे आपको पुलअप करना पड़ेगा। देखिए पुलअप में अलग अलग संख्याओं पर मार्क्स दिया जाता है। 10 पुलअप यदि आप करते हैं, मतलब 10 बीम मारोगे तो 40 मार्क्स आपको मिलेगा। 9 बीम मारिएगा तो 33 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 8 बीम मारिएगा तो 27 मार्क्स मिलेगा। 7 बीम मारिएगा तो 21 मार्क्स मिलेगा और 6 बीम मारिएगा तो 16 मार्क्स आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया? जैसे जैसे आपका बीम कम होता जाएगा, इधर मार्क्स भी आपका डिक्रीज होता जाएगा, यानी घटता जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक डिच रहेगा, मतलब गड्ढा रहेगा 9 फीट का, उसको आपको क्रॉस करना होगा। जिगजैग लाइन से आपको इस पे बैलेंस करवाएगा। समझ में आ गया? तो खैर ये बाद की बात है। इसके बाद देखिए बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या ये परमानेंट है कि अग्निवीर वाला है। तो देखिए दिस इज नॉट फ्रॉम अग्निवीर, ये अग्निवीर योजना की तरफ से नहीं है, ये आपका फ्रेश और परमानेंट भर्ती है नर्सिंग असिस्टेंट की, आपका परमानेंट जॉब है। तो यहां तक कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि अग्निवीर ये नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बिहार झारखंड का जो रैली होगा दोस्तों, वो रांची में होगा। बिहार और झारखंड के विद्यार्थियों का रैली कहां होगा? रांची में होगा। और इनका एडमिट कार्ड दोस्तों 15 नवंबर 2022 तक आ जाएगा। 15 नवंबर 2022 तक आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और हर जगह की रैली अलग अलग डेट पर होगा और उनका अलग अलग डेट पर एडमिट कार्ड भी आएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा रैली में, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना होगा। इसी में बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, तो आपका हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। एक अलग से वीडियो हम बना देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि कौन कौन इसको अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सवाल रहा कि किस किस राज्य में कितना हाइट मांगता है, किसको किसको छूट मिलता है, हाइट में नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और इन सारी चीजों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हाइट की बात करेंगे तो इंडिया के कुछ कुछ राज्यों को विशेष रीजन में डिवाइड किया गया है और उस हिसाब से आपका हाइट में कुछ कुछ डिफरेंस रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन। इस पे कौन कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस पे मतलब कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट भी है उसको भी यहां पर लिखा गया है। उत्तराखंड को भी रखा गया है इस पे। तो इन राज्यों के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर, ठीक है, 163। और चेस्ट सबका बराबर मांगा गया 77 और मैक्सिमम आप 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद बात करेंगे, यहां पर देख सकते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इस पे आपका है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल्स रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे कि सिक्किम में आपका गैंगटॉक, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। इन क्षेत्रों से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट आपका मिनिमम 77 मांगा गया। और वजन की बात करेंगे तो आपका ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद बात करेंगे वेस्टर्न प्लेन्स रीजन। इस पे आपका है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ एंड आगरा डिवीजन। इनका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। 77 आपका छाती मांगा है। ईस्टर्न प्लेन रीजन की बात करेंगे, ईस्टर्न में क्या क्या आएगा? देखिए ईस्टर्न में आपका है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी और बिहार है आपका, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। इनके विद्यार्थियों का हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, ठीक है, और छाती आपका 77 इस पे मांगा गया है। समझ में आ गया? इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सेंट्रल रीजन। इस पे आपका आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव। इनका 167 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट आपका 77 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर है साउथर्न रीजन। साउथर्न रीजन में आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पुडुचेरी। इनका 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 77 आपका छाती होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? और यहां पर देख सकते हैं ऊपर में क्या लिखा है हाइट सेंटीमीटर में, सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटरनरी। इनका ये हाइट डिटेल था। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको हम सारा A to Z बता दिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है इस पर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा, कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि वीडियो बना दें। तो आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।